काफी देर हो गई है ना, वो लोग कब निकल रहे हैं? अरे स्ट्रेंज, मतलब देव ने आपको बताया नहीं कि वो लोग आज यहीं रुक रहे हैं? क्या देव भी वहीं रुक रहा है? मैं वैसे उसी को फोन लगा रही थी पर फोन शायद बंद है। आप जरा मेरी बात करा दीजिए देव से। आई एम सो सॉरी ईश्वरी जी, मैंने अभी अभी उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर? यस। रात 2 बजे मेरा बेटा सड़क पर? जी, क्योंकि मुझे इरिटेटिंग बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ईश्वरी जी। भाई साहब, आपने देव को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अरे देव की सोना भी तो साथ में है ना। देव और सोना बहुत शोर कर रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोगों को शोर करना है तो आप घर के बाहर निकलकर शोर कीजिए। पर भाई साहब इतनी रात को? वही तो ईश्वरी जी, आदमी रात को ही तो सोता है ना। वो लोग सोने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रात को ही निकाल दिया। अब मैं सुबह तक तो वेट नहीं कर सकता था। अरे पर देखिए, अब आप भी मुझे जो है ना डिस्टर्ब कर रही है मेरी नींद में, तो प्लीज आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए आराम से। आप मुझे बताइए वो लोग गए कहाँ हैं? अरे पर मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ घर के अंदर हूँ ना। अरे आप दोनों समझदार हैं, जहाँ भी जाएंगे अपना ख्याल खुद रखेंगे। आप क्यों टेंशन ले रही हैं उनकी? सो जाइए आप। ओके, गुड नाइट। पर कमाल करता है ये आदमी, मेरे बेटे को रात में घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, पता नहीं कौन सा सुबह सुबह पाप किया था कि रात को सोने नहीं दे रहे। पहले बेटे ने सोने दिया, अभी माँ। चलो ओके, गुड नाइट। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सोनाक्षी, 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 अरे यार तुम लड़की हो या चलती फिरती मिस कॉल? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो। सोनाक्षी चलो घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना मतलब? घर जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना मैं घर नहीं जाने वाली। कम ऑन सोनाक्षी, डोंट बी सिली। डोंट बी सिली? आपको जाना है तो आप जाइए, मैं ठीक हुई। इतनी रात को बीच सड़क में यहाँ? सोनाक्षी रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि दिल्ली कितना अनसेफ है। और वैसे भी हमारा झगड़ा एक तरफ, इस वक्त थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो। सीरियसली कॉमन सेंस? क्या मैं कॉमन सेंस भूल रही हूँ या आप गुस्से में सब कुछ भूल जाते हैं? मुझे पता है मुझे क्या करना है, वैसे भी मैं सड़क पे नहीं घूमने वाली। आप जाइए। सोनाक्षी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम हर बार सही नहीं हो सकती सोनाक्षी। फाइन, अगर तुम्हें घर नहीं जाना है तो ठीक है, अभी किसी होटल में रूम बुक कर लेते हैं, सुबह तुम्हारे ही घर चलेंगे। ओके? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। फिर से वही बात, आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आपको जाना है आप जाइए, मेरा सिर फट रहा है, मुझे बस चाय पीनी है। पप्पी की तरह मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा? छी, कुत्ते का बच्चा किसने कहा? मैंने डॉगी का बेबी कहा, पप्पी। बात तो वही हुई ना, इंग्लिश में बोलने से अच्छा नहीं हो जाता? अच्छा, और जो आप मुझे मिस खरगोश खरगोश कहते हो, तो अभी मैंने पप्पी बोला तो आपको प्रॉब्लम है? फाइन, तुम्हें जो करना है करो। फाइन। फाइन। सोनाक्षी, सोनाक्षी हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं, आप मेरा पीछा कर रहे हैं। देव दीक्षित किसी के पीछे पीछे नहीं चलता, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, पीछे पीछे तो पपी चलते हैं। आई एम सॉरी। आपने सॉरी बोला, मतलब सारा मामला ओके है ना? चलो अब गाड़ी में बैठो। शट अप, मैंने सॉरी इसलिए कहा क्योंकि मैंने ठीक से सुना नहीं। और वैसे आप मेरे साथ क्यों चल रहे? अभी तो आपने कहा जो करना है करो। मैं भी वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है, मुझे भी चाय पीनी है।
बिजॉय, ये क्या तरीका है? पहले इतनी रात को उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, अब ईश्वरी जी से ऐसे बात की। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? आशा, जिसको जो सोचना है तुम उसको सोचने दो, सो जाओ। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कहाँ जाएंगे इतनी रात को बेचारे? देखो देव का फोन भी नहीं लग रहा है, शोना को ट्राई करती हूँ। फोन दो। अरे फोन दो मुझे, फोन दो वापस। विजय उठो, उठो अभी जाओ, जाके उन दोनों को ले आओ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उठो ना विजय। ओह गॉड, बच्चे इरिटेट करते हैं तो अच्छा लगता है, ये इरिटेट करते हैं तो गुस्सा आता है मुझे। बात को अभी भी नहीं समझी। यही तरीका है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। दोनों बच्चे बाहर जाएंगे, आपस में बात करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन विजय तो गोगच्छी, तुम्हें मुझे इतने टेंशन में डाल के तुम सो कैसे सकते हो? गुड नाइट। सोनाक्षी कम ऑन, प्लीज प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। तुम इस गाड़ी से कोई रेस में जीत नहीं जाओगी। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो गाड़ी में बैठ के लड़ाई करो मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस थी, और लड़ना क्या, मुझे आपसे बात तक नहीं करनी। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो लड़ो, मगर गाड़ी में अंदर बैठ जाओ। लड़ना, मुझे आपसे बात तक नहीं करनी है। तो मत करो बात, एटलीस्ट गाड़ी में तो बैठ जाओ। इससे क्या हो गया? लगता है आखिर में मैं रेस जीत ही गई। सोनाक्षी प्लीज लिसन टू मी, कार में बैठो। ओ हीरो, बड़ी गाड़ी है तो क्या कुछ भी करेगा क्या? हाँ, चल बाहर आ। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम है तू। लड़की को छिड़ता है, अबे इतना मारेंगे ना चौकठा बिगाड़ देंगे तेरा। अबे ये शरीफों का मोहल्ला है, तेरे जैसी बिगड़ी हुई औलादों का नहीं। अपनी गाड़ी ले और निकल यहाँ से। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं, वो वाइफ है मेरी। सोनाक्षी, अबे ये पैतरे पुलिस वालों को समझाना, वहीं तेरी सारी हीरोगिरी निकालते हैं। चल। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ कि हमारा पर्सनल मैटर है और आपको हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मौका है, आप चले जाइए, वरना तुझे पता है ये जो वरना वर्ड है ना, इसे फिल्म वालों ने इतना फेमस किया है कि हर कोई बस इसका ही फायदा उठाता है, उसकी धमकी देता है। अरे छोड़ दे। छोड़िए। मैं इसे समझाता हूँ, आप रुको। लड़की छुड़ता है। हाँ? नहीं भाई साहब, ये मेरी पति है। देव छोड़िए इन्हें। क्या? आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए थैंक यू, लेकिन आप लोग जा सकते हैं। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो घर पर बैठकर झगड़ा करो, रास्ते में खुलेआम क्यों लड़ रहे हो? अजीब लोग हैं यार, ऐसे लोग ही दिल्ली को बदनाम करते हैं। चल चल चल। अब हम दिल्ली को भी बदनाम करने लगे, और कुछ प्रूव करना बाकी रह गया है यहाँ। चले। फोन दो अपना, मेरा फोन डेड हो गया। माँ को फोन करके बताना है कि बाबा ने हमें घर से निकाल दिया। फोन नहीं है मेरे पास। अरे तो अरे भैया कमाल है, आप हंस रहे हैं। रात के 2 बजे उन्होंने मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या बात हुई भैया, ऐसा कौन करता है? अरे भाई बस दरवाजे से बाहर किया है, शेर की मान में नहीं डाला दोनों को। और वो दोनों बच्चे थोड़ी हैं? तू बेकार परेशान हो रही, जा अपने कमरे में जाके सो। अरे परेशान नहीं होंगी तो क्या खुशियां मनाएंगी? देव उस घर का दामाद है, इतनी समझ तो होनी चाहिए ना उस बंगाली बाबा को। कोई अपने दामाद को इतनी रात को घर से बाहर निकालता है क्या? ये हमारे देव की नहीं, हम सबकी भी बेइज्जती है। भाग्यवान, तू तो अपना पार्ट ना ही पढ़ा तो अच्छा है, समझी ना? अरे वो दोनों अपना ख्याल रखना जानते हैं, इस शहर को अच्छी तरह पहचानते हैं। अब तुम दोनों ना ये बिना बात का बतंगड़ मत बनो। शहर पहचानने से कुछ नहीं होता जी, रिश्तों की भी समझ होनी चाहिए। घर के दामाद की कुछ शान होती है और लड़की के माँ बाप की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, पर उन लोगों को तमीज सिखाएगा कौन? अरे अपने दामाद के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? हाय हाय, उसे कुछ हो गया तो कौन लेगा जिम्मेदारी? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भाई, कुछ भी बोले जा रही। देव अकेला नहीं है, उसके साथ सोनाक्षी है, उसकी तो तुझे बिल्कुल चिंता नहीं हो रही।
और अपनी ये मनहूस बातों से इसको मत डरा। ये क्या कम डरी हुई है पहले से? देखो, किसी को कुछ नहीं होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वरी, जा सो जा और हमको भी सोने दे। चाय पीनी थी ना तुम्हें? पियो चाय। भैया एक स्पेशल चाय बनाना इलायची डाल के मैडम के लिए। मीनाक्षी प्लीज अब किसी 5 स्टार होटल चलें, कॉफी शॉप खुली होगी, तुम जो चाहे वो पी ले। नहीं, मुझे किसी बड़ी जगह नहीं जाना। मैं वही जाऊंगी जहाँ पे अफोर्ड कर सकती हूँ। अफोर्ड? क्या हो गया सोनाक्षी, तुम सबसे ऐसे ही मूड में हो, क्यों कर रही हो ऐसा? एक तो पहले मुझे बिना बताए तुम घर से चली आई, तो तुम्हें लेने आया हो तो तुम मेरे से बात भी नहीं कर रही। क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम क्यों घर नहीं जाना चाहती? मैं घर पे ही थी, आपकी वजह से बाबा ने मुझे भी घर से निकाला। मैं तुम्हारे नहीं, हमारे घर की बात कर रहा हूँ। हमारे? आपने मुझसे शादी की, मुझे बाहर लेके गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ वो हमारा घर है। आपने मुझे तो सही मायने में वाइफ भी नहीं समझा। घर के हर प्रॉब्लम से आपने मुझे दूर रखा। आपने कभी समझा नहीं कि मैं कुछ समझ पाऊंगी। आपकी फैमिली, अगर आप सब लोग मुझे एक आउटसाइडर समझते हो तो वो घर मेरा कैसे हुआ? मैं जहाँ रह रही थी मेरे माँ बाबा के साथ, वहाँ मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। आपने देखा ना कि डाइनिंग टेबल पर सौरव और एरिना कैसे लड़ रहे थे, उसमें कितनी क्यूटनेस थी, इतना प्यार था। इसलिए मेरे घर में हर एक प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है। अगर सौरभ दादा एलिना को बोलते कि तू मेरी बहन नहीं कजिन है तो कैसे चलता देव? आई एम सॉरी, पर वही घर है जो मुझे अपना घर जैसा लगता है। I'm sorry सोनाक्षी, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, और भी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम ऐसा फील कर रही हो। इसका रीजन मैं हूं। प्लीज सोनाक्षी, माफ कर दो मुझे। दादा, अब तुम चाय पीने आई हो ना, तो चाय तो पियोगी। 1 सेकंड, 2 चाय। ये लो, इतनी देर से चाय मांग रही थी, अब चाय पियो। अब मन नहीं कर रहा। अब तुम्हारा सारा गुस्सा ये चाय क्यों से है? मैं तो चाय का ही साथ दूंगा। मीनाक्षी, तुम्हें जो कहना है ना सब कुछ कह दो आज। मैं यही हूं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए, कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ। मुझे पता है तुम और भी बहुत कुछ कहना चाहती हो, कह दो। क्या बताया आपको? आपको क्या पता? आपको पता है कि आपका रूम इतना सैड है? आपने मेरा रूम देखा है ना, इतना ब्राइट है, कलरफुल है। बस एक छोटी सी सेक्शन अपने कबर्ड में देने से आपका फर्ज कंप्लीट नहीं होता। और वैसे भी जब आप रात में सोते हो तो इतनी सारी जगह लेते हो बेड पे, मुझे इतना सा जगह मिलता है। तो 2-3 बार तो गिरते गिरते बच गई मैं। पता है आपको कुछ? सोनाक्षी, क्या? I'm sorry। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा जो जैसा है वैसा तुम्हें पसंद है, लेकिन अब नहीं। अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। रूम में
रूम को चेंज कर सकती हो, कबर्ड चेंज कर सकती हो, दीवारों का कलर चेंज कर सकती हो। तुम चाहो तो पूरे रूम को पिंक कर सकती हो, ब्लैक कर सकती हो, ग्रे कर सकती हो, ऑरेंज कर सकती हो। ये ब्लैक, ब्लू और ग्रे की दुनिया से बाहर निकलिए। अगर आप फिर से उस दुनिया में जाएंगे ना तो मिस्टर ओबोद्रो बन जाएंगे, पूरे पूरे दिन सैड। ओके, बैठो, ये लो। नहीं बनूंगा मिस्टर ओबोद्रो। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। हमारे घर में हम खुश रहेंगे। तुम्हें एकदम बोका। सेम टू यू। ईश्वरी, तू इतनी जल्दी पूरी रात नहीं सोई ना? हाँ भाई। भैया ये दोनों अभी तक नहीं आए हैं। पूरी रात भर दोनों को फोन लगा लगा कर थक गई मैं भैया। घर से बाहर निकाल दिया था तो दोनों को घर आ जाना चाहिए था ना। पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देव ऐसे कभी नहीं करता। ईश्वरी, दोनों सोनाक्षी के घर में सो गए होंगे। फिर से वहीं जाएंगे तो थोड़ा इंतजार कर ले भाई। अगर कोई दिक्कत होती तो सोनाक्षी के घर से फोन भी आ जाता। देख, तू जा ऊपर जाके सो जा, आ जाएंगे दोनों। पड़ोसी का नाती नहीं है, भांजा है आपका। राधा रानी, अरे आंखें खोल कर देखेंगे ना तब कुछ नजर आएगा आपको। ये जो भलाई की पट्टी आपने अपनी आंखों पे बांध रखी है ना, उसे हटाइए और देखिए, जमाना बहुत बुरा है। हाय हाय, हमारा देव कभी भी जीजी के बगैर नहीं रहा। उस बंगाल के घर क्या गया, वही का होकर रह गया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या कहा आपने? आपको मिर्ची लगे तो लगे, पर गरीब की बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है। हमारे एक चाचा की लड़की ब्याही है अलीगढ़ में। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था ढूंढने के लिए, उसको भी नहीं मिला। क्या? अलीगढ़ का ताला तेरी जबान पे लगाने के लिए। वही कह रही हूँ मैं भी। उस आदि डॉक्टरनी ने उसे पहले ही ताले में बंद कर रखा है और अब उसका पूरा परिवार भी उसे कुंडली मारकर बैठने को तैयार है। एक दिन ना वो हम सबसे देव को अलग कर देंगे। मुझे तो जीजी की चिंता हो रही है। जीजी अब से हमेशा के लिए अलग कर देंगे वो देव को। राधा रानी, तेरे को कितनी बार समझाया कि अपने मुंह से अपशब्द मत निकाला कर, लेकिन तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बस ना, आप दोनों तो लड़ना मत शुरू करो। चिंता ही करना है तो अपने लाडले की कर। विक्की की कोई चिंता नहीं है मुझे, फालतू चक्रों में नहीं पड़ता है वो। साहिल, क्या कर रहा है? भैया ये क्या है? कपल है। और क्या? आपने तो कहा था मॉम डैड कपल है। सिर्फ हमारे मॉम डैड कपल थोड़ी है, वर्ल्ड में बहुत सारे कपल है। आप और मैं भी कपल है क्या अंशुल भैया? जी, हम ब्रदर्स है। भाई भाई कपल नहीं होते। पर ये मॉम डैड जैसे तो नहीं है। मॉम डैड रोड पे थोड़ी सोते। गुड मॉर्निंग। आपको इंग्लिश आती है? गुड मॉर्निंग। हाँ, हमें इंग्लिश आती है। गुड। आप दोनों कपल हो क्या? यस, हम कपल। अंशुल भैया, गड़बड़ है। ये दोनों बहुत खुश है, हंस रहे हैं। मॉम डैड तो गुस्सा ही रहते हैं। हम तुम्हारे मम्मी डैडी से अलग नहीं है। पता है क्या हुआ? हम दोनों ने ना लड़ाई की और इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिली। इनके बाबा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ओह, कपल को पनिशमेंट भी मिलती है। फिर क्या हुआ? हम दोनों ने बात की और फाइट ओवर। फिर आप नहाते हो, जल्दी खाता, वरना आपकी मॉम आपकी पिटाई करती। मेरी मॉम की तो पता नहीं, लेकिन इनकी मॉम इनकी पिटाई तो जरूर करेगी। हेलो, मेरी पिटाई क्यों होगी? मैंने क्या किया है? नहीं, चल, ये दोनों फिर से फाइट करेंगे। इनकी मॉम ने हमारी भी पिटाई कर दी तो? चलो चलो, तुम लोग जाओ, स्कूल जाओ और ज्यादा बदमाशी मत करना, ठीक है? आप दोनों भी ज्यादा बदमाशी मत। मेरे को मार लगाती मॉम अच्छी नहीं लगती और आप दोनों अच्छे हो। थैंक यू, बाय बाय।
देखा मैं कितना अच्छा हूँ। हेलो, बच्चों ने हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट दी है, ओके? और वैसे बच्चे सही कह रहे थे, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो डांट जरूर पड़ेगी। और वैसे फाइट ओवर, ओके? जब तक आपको मेरी सारी कंडीशंस याद है। सूरी की कसम सब याद। चलो अब चलते हैं। और वैसे भी फोन, कपड़े, पर्स सब घर पे ही है बाबा के पास। बाबा घर में एंटर तो करने देंगे ना? দেব সোনা তোমরা ঠিক আছো তো? আমরা একদম ঠিক আছে। देव इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं रियली बहुत नहीं, शर्म। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। पर तुम लोग थे कहाँ रात भर? हम बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हो गई सॉल्व प्रॉब्लम। हाँ मैंने कहा था ना, तुम खाम का परेशान हो रही हो। अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो सब शॉर्ट आउट हो गया। विजय बॉस का प्लान कभी फेल नहीं होता। आपने जानबूझ के हमें घर से बाहर निकाला ना? अरे तो कोई चारा ही नहीं था। तुम दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे वो पेंसिल बॉक्स के लिए लड़ते हैं, और फिर हमको नींद भी नहीं आ रही थी, दोनों काम हो गए। और हमारी नींद का क्या बाबा? अरे तो आ जाओ अंदर और सो भी जाओ। थैंक यू बाबा इस नए एडवेंचर के लिए। वेलकम, आओ और सो जाओ, आराम करो। बाबा आपके पास इस फोन का चार्जर है क्या? उसकी बैटरी डेड हो गई है, मुझे माँ से बात करनी थी। अरे हाँ, उनका फोन आया था, मैंने समझा दिया था उनको। चार्जर होगा ना, आओ लाओ दो, चार्ज करते हैं, आ जाओ। चल आजा। सुना आ गए आप लोग? ये बाबा भी ना। अच्छा सुन, मैंने वो वेबसाइट और उसका मोबाइल का ऐप बना लिया है, तो आके देख लेना सब। अभी नहीं सो रहे, ये लोग सोए नहीं है, रात भर सोने दे अभी। माजी कहाँ जाना है? मुझे सोनाक्षी के घर ले चलो। तो इसकी वजह से मुझे मार पड़ने ही वाली थी। झूठ। माँ, माँ तो उन बेचारों को पढ़ने वाली थी, उन्हें बचाने के लिए मुझे जाना पड़ा। माँ अब इतनी मेहनत की है तो हीरो को खाना भी पड़ेगा। बस मेरा हो गया, आप बैठो। अरे वाह, मैं बोलता हूँ तो बैठती नहीं, दामाद जी ने बोला तो झट से बैठ गई। विजय, अपने बेटे की बात तो सुनूंगी ना? मेरा बेटा का बात तो सुनने जैसे होता ही नहीं है। ऐसे मुंह क्यों बनाया है? चल खाना खा ले जल्दी, चल। क्या चिड़िया के दाने के बराबर खा रही हो, और लो ना। अभी भूख नहीं है। इन दोनों को खुश देखकर मेरा पेट भर गया। बाप मेरी बात मान ही रही हैं, तो एक और बात मान लीजिए, अच्छे से खा लीजिए। मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खाएगी माँ? आप अपने बेटे को मना नहीं कर सकती। मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो बाबा का प्रॉब्लम है, एसी के बिना नींद जो नहीं आती। तो आपने मुझे अपने कमरे में सोने क्यों दिया? मुझे कह देते, मैं बाहर हॉल में ही सो जाता। आपको बोलना चाहिए था ना माँ, आराम से सो जाता मैं सोफे पे। बस बस बस। अरे माँ, गुड मॉर्निंग माँ। अब कब आई? अंदर आइए ना, क्यों खड़े हो यहाँ? आइए। नमस्कार ईश्वरी जी, आइए ना हमारे साथ नाश्ता कीजिए। माँ तू क्यों यहाँ आ गई? मैं तो एक फोन तक नहीं किया गया तुझसे, इतना बताया नहीं गया कि रात में यहीं रुकेगा। तुझे पता है ना, मैं रात में तेरे लिए रुक, शायद अपनी माँ की याद नहीं आई। नहीं माँ, आई एम सॉरी, लेकिन कल रात को इतना कुछ हो गया कि। हाँ मैं जानती हूँ कल रात क्या हुआ। तुझे और सोनाक्षी को तेरे ससुराल वालों ने आधी रात घर से बाहर निकाल दिया, पर तब भी तुझे अपनी माँ के पास अपने घर लौटने का ख्याल नहीं आया। नहीं ईश्वरी जी, ये भी तो देव का ही घर है, जैसे शोना का घर वैसे देव का भी घर है। कल रात बात कुछ ऐसी हो गई थी, उस वजह से। देव आपका दामाद है आशा जी,
बेटी और दामाद को आधी रात घर से बाहर निकालने की कोई भी वजह सही नहीं हो सकती। पर ईश्वरी जी, ये वजह सही थी। दरअसल दोनों बच्चों की आपस में फाइटिंग चल रही थी और यहाँ घर पे सबके सामने दोनों बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने देव और सोनाक्षी को घर से बाहर निकाल दिया। विजय भाई साहब जी, और देखिए ना रिजल्ट कितना अच्छा है, दोनों के दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। विजय भाई साहब, आपने इतनी सूझबूझ दिखाई दी तो ये भी सोच लेना चाहिए था कि रात 8 बजे के बाद दिल्ली की सड़कें लड़की तो क्या किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होती। ईश्वरी जी, ना लड़की अकेली थी ना लड़का अकेला था, दोनों साथ में थे। इट्स ओके, दोनों ठीक हैं अभी। पर मैं ठीक नहीं हूँ। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो आप क्या कर लेते? मैंने अपने बेटे को बहुत नाजों से पाला है। चाहे कितने भी गरीब हूँ, मेहनत करके काम करके मैं इतना तो कर ही लेती थी कि अपने चारों बच्चों को सर पे छत दे पाऊं। मेरे देव ने कभी सड़कों पे रातें नहीं बिताई। माँ, यही रुकेगा या? नहीं माँ, वो हम बस घर आने ही वाले थे। घर आएंगे फिर ऑफिस चली जाएंगे। मैं सामान पैक कर लेती हूँ। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। माँ, तो इस गाड़ी में मेरे साथ चलना। मैं जैसे आई थी वैसे ही जाती हूँ। अरे माँ, अब जाइए गाड़ी लेके घर। हाँ। तुम बैठ रही थी, मुझे लगा तुम बैठो, मैं पीछे बैठ। नहीं मैम, अब बैठिए ना, मैं पीछे बैठती हूँ। हाँ माँ, तू बैठना आगे, सोनाक्षी पीछे बैठ जाएगी, है ना सोनाक्षी? हाँ बैठ। एक मिनट रुकिए ना माँ, आप आइसक्रीम खाएंगी? निकी ने मुझे बताया कि आपको यहाँ से आइसक्रीम बहुत पसंद है। तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे बस घर जाना है। माँ, बहुत दिन हो गए हैं, चलना खाते हैं। देव, मैंने कहा ना, तुम्हारा जो मन करे वो करो, मुझे बस अपने घर जाना है। हाय हाय, इतने बड़े सुंदर और पवित्र घर को छोड़ के उन छोटे लोगों के घर में रुकने की क्या जरूरत थी देव को? अरे घर तो छोड़ो, अरे उन लोगों के दिल कितने छोटे हैं। हमारे देव को बेचारे को आधी रात में सुनसान सड़कों पे बाहर फेंकवा दिया। तुझे कैसे पता रात सुनसान थी? हाँ भाई, और ऐसे कौन से गुंडे पाल रखे हैं विजय भाई साहब ने जो उन्हें बाहर भिजवा दिया? आप तो ना बस हमेशा बात को कुछ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। अब बताओ कैसी लगी दिल्ली की नाइट लाइफ? हाँ, अभी तक नाराज है। हाँ, माँ जब नाराज होती है तो कुछ खाती भी नहीं, और अगर खाएंगी नहीं तो टैबलेट्स कैसे लेंगी? वाह जी वाह, होली होली कह के पहले तो लाल मिर्च उड़ा दी और फिर सामने वालों की आंखों में लग गई तो बड़ी चिंता जता रहे हैं। बहू रानी, पहले तो देव को तुमने अपने घर पे बुलाया, फिर वहां उसे रोक लिया और उसके बाद उसकी माँ को एक बार भी उसे फोन तक नहीं करने दी। ऊपर से न जाने कहां कहां रात भर कौन सी सुनसान सड़कों पे भटकाया तुमने। हाय हाय, जीजी को चिंता नहीं होती बेचारी को, तो क्या खुशी से झूमेंगी वो? अरे रात भर से कुछ खाया तक नहीं है उन्होंने। उन्हें ऐसे देखकर चिंता में मैं भी आधी सूख गई हूँ। मम्मी जी, आप सोनाक्षी को। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू रानी को मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, पर इसके परिवार वालों को कुछ सोचना चाहिए था। तेरा भी अपना परिवार है, मतलब कमाल के लोग हैं बस।
मामी जी, जो भी हुआ उसमें ना ही सोनाक्षी की गलती है ना ही उसके परिवार वालों की। मैं अपनी मर्जी से वहां गया था और अपनी मर्जी से ही रुका था। रही बात घर से बाहर रात गुजारने की, वो बाबा हमारे लिए ही दिया वहां जलाते हैं देव बेटा जहां रोशनी की उम्मीद हो। किसको बात कर रहा है? इससे बात कर रहे है तू? ये क्या समझी है अभी तक जो समझेगी? मैंने कुछ खाया भी नहीं। सोनाक्षी तुम एक काम करो, माँ के लिए कुछ फल काट दो, मैं खिला देता हूँ उसे। सुना बेटा, परेशान मत हो। जिस तरह यशोदा माँ अपने कान्हा से कभी नाराज नहीं रह पाई, ठीक उसी तरह ईश्वरी भी ज्यादा देर तक अपने देव से रूठी नहीं रह सकती। हाँ भाई। मासी मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। बाय मैशो, बाय दादी। बाय। सावधान है जाबी। हाँ मासी। अच्छा आशा কি হলো বেটা? किचु ना माँ, कल रात की बात से थोड़े परेशान हूँ। ईश्वरी जी की बात से मैं भी अग्री करती हूँ। इतनी रात को बच्चों को घर से बाहर निकालना बिल्कुल सेफ नहीं था। और सुबह सुबह वो देव और सोना को लेने आ गई, मतलब उन्हें इस बात का बुरा लगा होगा। आशा बेटा, तुझे याद है तू जब जॉब करती थी, एक दिन लाइब्रेरी से आकर देखा कि सोना को फीवर है। हाँ माँ, सॉरी उस दिन के लिए। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया था। यही कहा था ना, सोना जब स्कूल से आया था तो तब मुझे उसका टेम्परेचर देखना चाहिए था। बेटा, मैं उस बात का बुरा बिल्कुल नहीं माना। हमें तो जानी बेटा, बच्चों का जब बात आता है तो माँ को सही गलत, अच्छा बुरा, आचार विचार कुछ भी नहीं समझता है। समझता है तो सिर्फ उसके बच्चे का सेफ्टी। कुछ बुझले बेटा? बुझले? बुझलम। आई होप माँ ईश्वरी जी इस बात को लेकर ज्यादा देर तक परेशान या गुस्सा ना रहे। ऐसे कैसे नहीं खाएंगी माँ? मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। मुझे कह देते, मैं बाहर हॉल में ही सो जाता। आपको बोलना चाहिए था ना माँ। माँ, 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 तूने कल रात से कुछ नहीं खाया, सोई भी नहीं। नाराजगी मुझसे है, खाने से नहीं। चल बैठ। अरे बैठ तो सही, बैठ। खा ले थोड़ा सा। ठीक है, तू नाराज है ना, तो मैं और एप्पल जी तुझे मिलके मनाएंगे। एप्पल जी, पता है जब माँ मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है ना तो मैं डर जाता हूं, लेकिन आज नहीं डरूंगा, क्योंकि एप्पल जी आज गलती सिर्फ मेरी नहीं है, माँ की भी है। अगर मैंने लापरवाही की है तो माँ ने भी लापरवाही की। वो रात भर सोई नहीं है और कुछ खाया भी नहीं। तो अगर गलती मेरी है तो उसकी भी है। मुझे सजा देने का हक है तेरे पास, लेकिन खुद की तबीयत बिगाड़ने का हक नहीं। ले खा ले। नहीं चाहिए। नहीं माँ, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। बस चुप। मैंने कहा ना, तू बिल्कुल बात नहीं करेगी, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये खाने के बाद तुझे दवाई भी लेनी। अगर बीपी लो हो गया तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तुझे। अच्छा मुझे चुप खा। बिल्कुल नहीं बोली, हर बात पे जिद करती। भाभी, अरे जीजी, आप आराम करती ना। भाभी वो
क्या बात है जीजी, कोई बुरी खबर है क्या? खबर तो अच्छी है, पर बंगाली बाबा को सुना दिया जीजी ने। हाँ जीजी, क्या बात है, बताइए ना। भाभी, वो अपनी रिया के लिए रिश्ता आया है, वो GK1 वाले वशिष्ठ जी है ना, वहां से। हाय, वो जन्मघुट्टी वाले वशिष्ठ जी। हाय, वो तो बहुत ही बड़े व्यापारी है। हाय जीजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसे मुंह क्यों लटका रही है? ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है। वो लोग तो अच्छे हैं, GK1 में वो बड़ी कोठी है, लड़का भी अच्छा खासा काम करता है। जीजी, आप लड़के से मिली हैं? नहीं, मिली नहीं हूँ, कुछ साल पहले देव के साथ एक बार देखा था बस। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इतना सोच क्या रही हैं? कम से कम पहली बार अपने बच्चों के लिए आप रिश्ता खुद से चुनिए। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते जीजी। भाभी, क्या बताऊं, अब शादी के नाम से ही मन घबरा जाता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ जीजी, नेहा ने गलती की है और ऊपर से देव ने अपनी मर्जी से शादी की है। गरीब की बेटी तो बस इतना कह रही है जीजी, कम से कम रिया के लिए पहली बार आप खुद से रिश्ता चुनेंगी ना तो घबराहट नहीं होगी। बचपन की यादों को ताजा किया जा रहा। हाँ माँ, पर अपना नहीं, रिया का बचपन याद कर रही थी। कितना शौक था ना इसे अपनी गुड्डियों की शादी कराने का। अपनी नहीं, पड़ोसियों की गुड्डी की भी शादी कराना चाहती थी और करा भी देती थी। क्या कहती थी वो? मीता की गुड़िया के लिए इससे अच्छा गुड्डा तो उसकी तारा की नहीं ढूंढ सकती। देखो ना, खेल खेल में हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। माँ, कोई अच्छा सा घर देख के उसके रिश्ते की बात चलाना। पर बेटा, क्या रिया मानेगी? उसके मन में क्या है ये जानने के लिए मैंने उससे ही बात छेड़ी थी। उसने हाँ तो नहीं बोला, लेकिन ना भी नहीं बोला। माँ, तू अच्छा सा रिश्ता ढूंढ जो मीता की काकी भी ना ढूंढ पाए। ठीक है, वही होगा जो रिया और निक्की की ये छोटी माँ चाहती है। जी ठीक है, मैं फोन करती हूँ उन्हें, जल्दी उन लोगों को खाने पर बुला लेंगे। हाँ। जैसे तैसे माँ को कुछ फ्रूट्स तो खिला दिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अभी भी कुछ नाराज है। परेशान तो वो पहले से ही थी, अब किसी और बारे में बात कर रहे? ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई बात चुभ गई है, पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद बाबा का हमें घर से निकालना, वो बात बुरा लग गया हो, और वो स्ट्रेस ले रही थी कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। शायद इसलिए इस वजह से गुस्सा भी है। देव, वो समझ जाएंगे। और किसी स्मार्ट इंसान ने मुझसे कहा था कि यशोदा अपने कान्हा से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। देव, मैं बहुत खुश हूँ कि माँ ने आपके हाथ से फ्रूट्स खाए। उन्हें अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा और हमें भी। और फिर हम इस पूरे रूम को मरून पेंट कर देंगे, और ये जो बेड है ना उसे हटाकर एक जंगल ग्रो करेंगे, और हम बेड पे नहीं, हम झाड़ पे सो जाएंगे, ठीक है? मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपका जो नाम है उसे बदलकर हम ऑफिशियली मिस्टर सोनाक्षी बोस रखें। हेलो, हाय। मैं आपसे बात कर रही थी और मैं आपको प्यार से देख रहा था। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। आपने सुना भी नहीं होगा ना मैंने जो कहा। तुम चाहो तो इस कमरे को मरून कर दो, चाहो तो यहाँ पे झाड़ू गा दो, चाहो तो मेरा नाम मिस्टर सोनाक्षी बोस रख दो, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इट्स ओके, सब चलेगा।
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, Do you get it, Miss Boss? रंग प्यार के It's Mrs. Dixit ऐसे here. भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। नहीं जाना है क्या? जाना तो है लेकिन बहुत सारी मीटिंग्स भी हैं, आज देर हो जाएगी। मैं हमेशा इससे ही चाहती थी कि अपने रूम में एक क्यूट सा बड़ा सा झूला लगा लूं, लेकिन माँ बाबा से कुछ मांगने में मुझे बहुत शर्म आती थी। लेकिन अपने रूम में कुछ लगाने में क्या शर्म। वैसे ऑनलाइन मुझे एक परफेक्ट झूला मिल गया, बहुत ही रोमांटिक है। क्या मैं उसे ऑर्डर कर लूं? हाँ ठीक है, बस मैं ऑफिस आ ही रहा हूँ। ऑलराइट। हाँ तुम कुछ बोल रही थी। नहीं कुछ नहीं। आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना, अब जाइए। ओके बाय। कुछ नहीं सुना मैंने, अब सरप्राइज होगी। कैसे हो माँ? बेटी और दामाद को आधी रात घर से बाहर निकालने की कोई भी वजह सही नहीं हो सकती। दोनों साथ में थे, इट्स ओके। दोनों ठीक हैं अभी। पर मैं ठीक नहीं हूँ। माँ, कल रात जो हुआ उसके लिए देव और मैम गिल्टी फील कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आगे से हम दोनों बहुत ध्यान रखेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, हो गई एक बार गलती, पर एक बात कहूं? कहिए ना माँ। ये पौधा तुम ही लेकर आई थी ना? देखिए ना माँ, कितनी अच्छी तरह से बढ़ रहा है ना। पौधा जब भी अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरी मिट्टी में आता है तो उसे पुरानी मिट्टी का मोह छोड़ना ही पड़ता है, तभी तो वो बढ़ पाता है ना? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत समझदार हो। तुमने खुद से शायद अपनी माँ बाबा से तुम्हारे और देव के झगड़े के बारे में ना बताया हो, पर ये बातें होती ही ऐसी है कि छुपाए चुपती नहीं। आइंदा से तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हो, जो भी बातें हो, वो इसी घर में सुलझाकर अपने मायके जाया करो बेटा। देखा ना क्या हुआ। हाँ माँ, आई एम सॉरी। आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे कैसे? आई मीन आ गया। ऐसे कौन आ गया जो बात करते करते ये उछलकर चली गई? भला भैया, ये आप मेरे रूम में रखवा दीजिए ना। संभाल के संभाल के। हाय राम, इतना बड़ा झूला अपने कमरे में क्यों भिजवा रही हो? मामी जी, एक्चुअली ना बचपन से सपना था कि मेरे रूम में भी ऐसा बड़ा झूला हो। मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है ना। सोनाक्षी, देव को पता है ना? माँ, उनके लिए सरप्राइज है। डॉक्टर भाभी बता दीजिए रखना कहाँ है? भोला भैया, मैं आती हूँ, रुको। माँ, एक सेकंड में आई। देखा जीजी, ना देव से पूछा ना आपको बताया, ये भी कोई बात है भला? करने दो भाभी, जो करना है करने दो। कभी कभी गलती करने से ही सीख मिलती है। अब से पता चल जाएगा कि देव को अपने कमरे में कोई भी बदलाव पसंद ही नहीं है। ओह,
अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो तो मुझे कुछ बात करनी थी। कैसी बात कर रही है माँ? तेरे लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा। आजा बैठ, बता क्या बात है। आइए ना मिस्टर दीक्षित, आइए। एक मिनट। सब कुछ अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन लड़का कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये जानना भी तो जरूरी है ना माँ। यही कहना चाहता है ना? जानती हूँ मैं तुझे, इसीलिए मैंने उन्हें परसों रात ही खाने पर बुलाया है। बस तू देर से मत आ। हाँ, वक्त से पहले आ जाऊंगा, ओके? लेकिन तूने रिया से पूछा क्या? वो इस शादी के लिए तैयार है? तो बात कहीं पहुंची ही नहीं है तो क्या बात करती? घर तो अच्छा ही लग रहा है। वैसे रिया एक बार उस लड़के से खुद मिल ले, उसके बाद उसकी मर्जी से ही रिश्ता तय करेंगे, ठीक है ना? हाँ। सोनाक्षी। नहीं। अरे क्या कर रही हो? मत खोलिए, आप आंखें बंद कर लीजिए। हाँ? आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, आंखें बंद कर लेता हूँ। अब आराम से अपना सरप्राइज दिखाओ। रिलैक्स, ओके? अब जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें नहीं खोलना। जो हुक्म बीवी जी। आपको याद है ना, आपने मुझे परमिशन दी थी कि मैं इस रूम को अपनी तरीके से सजा दूं। हाँ बाबा, याद है। इसलिए ये मैंने हम दोनों के लिए लिए। हाँ तो 1 मिनट, आंखें मत खोलना। ओके, अब टाडा! ये क्या है? नाइस। सिर्फ नाइस? नहीं, वेरी नाइस। सच में आपको नाइस लग रहा है? बस ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, क्योंकि आप मिस्टर ओबद्र वाली शक्ल बना के कह रहे हैं ना, इसलिए बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे आप। कम ऑन सोनाक्षी, ये फर्नीचर ही तो है, ऐसे आगे पीछे होता है, और इसके लिए मैं और कितना एक्साइटमेंट दिखाऊं? आपके लिए सिर्फ फर्नीचर होगा, मेरे लिए तो मेरा बचपन का सपना। पता है, मैं कब से सोच रही थी कि हमारे कमरे में ये लगवा लूं। हाँ तो परफेक्ट है, सब ओके। अगर ऐसी सब चीजें करके तुम्हें लगता है ये घर हमारा घर, मतलब तुम्हारा घर लगे, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? आपने कहा था कि मैं इस रूम को अपनी तरीके से सजा सकती हूँ, तो सजा सकती हूँ ना? हाँ, पक्का? श्योर। और देखो, अगर तुम्हें पसंद है तो इस बात में डिस्कशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, जो मन आए वो कर सकते। कैसी लग रही हूँ? एकदम छोटू से खरगोश जैसी लग रही हो। अच्छा ठीक है, एक फोटो खींच लो, रुको। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। भाई माने, ओ आप बिजी हो, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, कोई बिजी नहीं है। आओ ना, ये झूला ट्राई करो ना। नहीं भाभी, थैंक्स, बाद में। भाई आप खाना घर पे खाओगे? हाँ, तो ये पूछने आई थी? हाँ, शायद आपको भाभी के घर जाना हो, उनकी माँ ने आपको बुलाया हो शायद, मतलब ऐसा माँ पूछ रही थी। नहीं, हाँ, आई एम सॉरी, वो मैं भी इस झूले के पीछे एक्साइटेड हो गई थी बच्चों की तरह। मैं आती हूँ ना हेल्प करने। माँ ने ऐसा क्यों कहा? भाभी ये पिक कितनी क्यूट है ना, इसे अपलोड कर दो ना प्लीज। आंखें खोल के देखेगी कितनी चबी लग रही है। भाभी और चबी इम्पॉसिबल। मैं कैसे भी लगूं ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने भैया को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको बंदूक दिखाया और कहा हो कि चलो अभी हंस लो। और दिखा। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम दोनों को लगता है कि देव को वो झूला पसंद आया होगा? क्यों भाभी, आपने नहीं पूछा भैया से?
पूछा तो था, उन्होंने कहा कि पसंद है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लग रहा है कि बस मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। बोलो ना। भाई को कुछ सच में पसंद आया है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। कुछ पूछना है बेटा? माँ, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है ना? मतलब क्या देव को वो झूला पसंद आया है कि नहीं, ये भी तो पता होगा। तुम्हें नहीं पता? वैसे तो देव को अपना कमरा बिल्कुल खाली खाली अच्छा लगता है, इसीलिए तो कुछ ज्यादा सामान भी नहीं रखता है वो कमरे में। पर वो झूला कुछ ज्यादा ही, पर हो सकता है कि देव को वो झूला पसंद आया हो। जब सब कुछ इतना बदल गया है तो वो, खैर तुम तो देव को इतने अच्छे से समझती हो, तुम्हें कैसे नहीं पता चला? नहीं माँ, वो तो कह रहे थे कि उन्हें पसंद है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। आओ बच्चों, खाना खाने आ जाओ। आओ। कैसा रहा तुम लोगों का दिन? बस हुआ ठीक ही था, क्या बताओ अब। विक्की भैया का ठीक, यानी उन्होंने बहुत मजे किए। जीजी, अब तो रिया को ना रसोई का काम सिखाना शुरू कर दीजिए, आगे इसके वही काम आने वाला है। नहीं भाभी, अब तो बस थोड़े ही दिन बचे हैं ना माँ के हाथ का खाना खाने के लिए। इसके बाद तो ससुराल में जाके इसे ही सब कुछ करना होगा। और वैसे जो रिया का मन करेगा वो उतना ही करेगी। भाभी, घर के काम करना अच्छी बात है, पर इस बार हम सब कुछ अच्छे से देखभाल के ही आगे बात चलाएंगे। बात आगे बढ़ाएंगे मतलब? रिया के रिश्ते की बात, और क्या। घर भी अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही सुना है उसके बारे में। लड़का कब? हाय, अब रिया की शादी होगी, उसके बाद मेरे विक्की की बारी है। पर गरीब की बेटी इसके लिए रिश्ता ढूंढेगी कहाँ से? देख बेटा, तू कोई भी लाना, पर ना बंगाली मत लाना। हाँ रानी, अब ये ले। माँ, तू अब तक मुझसे नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू खाना खाते खाते क्यों उठा? जा खाना खा। क्योंकि मुझे जानना है, क्या बात है? तू मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, तू बेकार में इतना सोच रहा है। मेरी उम्र हो गई है, हर चीज की आदत सी पड़ गई थी ना। कुछ वक्त लगेगा, पर नई चीजों को अपनाना तो पड़ेगा ही ना। क्या अपनाना पड़ेगा माँ? ये तू जाना खाना खा, मुझे फुलके बनाने दे। कुछ तो है जो माँ को बहुत परेशान कर रहा है, और मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर क्या बात है? हेलो डॉक्टर साहब, तुम डॉक्टर हो ना? इतनी साइंस तो समझती हो कि खरगोश हाथी नहीं बन सकता। हमको ये पसंद नहीं है ना? मैंने ऐसा कब कहा? आपने भले ही ना कहा होगा, लेकिन आपकी मिस्टर ओबोटो वाली फेस ने सब कुछ बता दिया। आई लाइक इट, मुझे पसंद है। लेकिन एक मिनट, मेरे ना पसंद करने की बात कहाँ से आती है? तुम्हें पसंद है ना, तो बस बात खत्म। आई नो, बहुत लड़की वाली बात है, लेकिन बात पे तो वैसी हुई ना कि कोई चीज कमरे में आ गई जो सिर्फ हम दोनों में से एक ही को पसंद है। और मैंने जब ऐसा कहा ही नहीं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पसंद नहीं है? माँ ने कहा था कि आपको आपके कमरे में ज्यादा सामान पसंद नहीं है, और वैसे भी ये झूला आपने ही तो कहा ना कि आगे जाएगा पीछे जाएगा, इतनी जगह थोड़ी ना लेगा। आई नो, मुझे थोड़ी खुली जगह, ओपन स्पेस की आदत है, लेकिन मेरी आदत बदल भी तो सकती है।
मुझे वो भी तो पसंद आ सकता है जो तुम्हें पसंद है। और शायद मुझे वो पसंद आए जो आपको पसंद हो। मुझे तो तुम पसंद हो। आप ना ओके ओके टाइप्स के हो। तो ठीक है, इस रूम को उन सब चीजों से भर दो जो तुम्हें ओके ओके टाइप से बेटर लगती है। ओके झूठी मुस्कान, बेनमक फुलके, और अब तो बस वो फीका हलवा खाना ही बाकी रह गया। तू सच सच बताती है या मैं खोलूं तेरी पोल? कहाँ भैया, क्या सच? ओह ठीक है, तो मैं वो देव से कहता हूँ कि भैया भैया ये हलवा रखा था आपके लिए, खाइए। रिश्वत। अच्छा बाबा, बताती हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर भी भैया वो सुबह में परेशान होकर मैं गई थी ना सोनाक्षी के घर देव को लाने, तो वहां वो सब इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे और मैं नहीं जानती थी कि देव अपनी सास को माँ करके बुलाता है, तो बस थोड़ा। कचौरी, तू भी गोल और तेरी बुद्धि भी गोल। अरे भाई, जब सोनाक्षी तुझे माँ कह के बुलाती है तो देव सोनाक्षी की माँ को क्या आंटी जी बुलाएगा? हाँ भाई, अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर कि तुझे उसे सिखाना नहीं पड़ा और उसने उनका सम्मान किया। अरे तो मुझे मेरे बेटे पर गर्व है ना भैया, पर क्या? आप सही कह रहे हैं, देव को सोनाक्षी की माँ को माँ ही करके बुलाना चाहिए, और कुछ क्यों बुलाएगा। लेकिन फिर वो अपने हाथों से खाना। क्या 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 बुदबुदा रही है? क्या बोल रही है? भैया ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छिन रहा है? ईश्वरी, तू पागल हो गई? कोई क्यों तुझसे कुछ छीनेगा? ये सब तू अपने ऊपर क्यों ले रही है? हाँ भाई, और एक बात बता, देव सोनाक्षी की माँ को माँ नहीं कहेगा तो और क्या बुलाएगा? जी 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 भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आदत डाल दूंगी भैया, बहुत जल्द आदत डाल दूंगी। लेकिन भैया आप देव से ये सब मत कहिएगा। मतलब ये रिश्वती है? नहीं, आप वादा कीजिए आप नहीं कहेंगे। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। माँ बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है, कोई क्या कह सकता है। और जब तब की दुनिया के सबसे खास माँ बेटे हों, ईश्वरी और देव। नहीं कहूंगा। खाऊं? आय हाय, हीरो की एंट्री नहीं हुई है, हीरोइन जैसे बन के तैयार होके जाना शुरू हो गया है। चालू हो गया ना तेरा सुबह सुबह? अभी तक मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। हाँ तो क्या हो गया? मैं तो मामी को बात करते हुए सुना था कि वो क्या? हाय डिस्पो, यही कि वो डैशिंग है और बहुत ही हॉट दिखता है। वैसे नाटक मत करना, जल्दी से हाँ बोल दे, शादी करूँ, मुझे शॉपिंग करनी है बहुत सारी। एकदम ना अजीब है तू, मतलब तेरी शॉपिंग के चक्कर में मैं शादी कर लूं? हाँ तो इसमें से मुझे बेनिफिट नहीं, आपको भी है। आप भी तो इतनी सारी शॉपिंग करोगे ना, हीरो के क्रेडिट कार्ड पे घूमोगे, फिरोगे, हनीमून पे जाओगे। वेट अ मिनट, हमारे घर पे ना ये हनीमून पे ना कुछ श्राप पड़ा हुआ है, सो बी केयरफुल और किसी को बिना बताए प्लान करना। सॉरी दी, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके, तू सच ही तो कह रही, और इसमें किसी और की नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने ही रणवीर से शादी करने की गलती की थी ना, सजा तो मिलनी थी उसकी। पर दी, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो उनसे ट्रू लव किया था ना, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काश प्यार ही सब कुछ होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। शादी उसी से करना जो प्यार करना अफोर्ड कर सके। अब भाभी कोई देख लो, उन्होंने प्यार भी सही इंसान से किया। भाई के पास सब कुछ है,
इसलिए तो भाभी इतनी खुश है। जी जी जी, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। जी नमस्कार। जी जी, बताइए ना क्या कहा। वो लोग आज शाम को ही रिया को देखने के लिए आना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है, पर इतने कम समय में सब तैयारियां किस? और रिया और देव भी तो ऑफिस में है ना। ओहो, आप तो ऐसे चिंता करें कि जैसे शादी आज ही हो रिया की। आप फिक्र मत कीजिए, एक काम करते हैं, मैं रिया को फोन करके ऑफिस से बुलवा लेती हूँ, आप देव को फोन कर दो। हाँ? ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीम भी मेरे साथ आ रही है उन्हें ये याद रहना चाहिए कि वो ईश्वरी एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एक मिनट। हाँ माँ बोल। मैंने बस यही बताने के लिए फोन किया था कि वशिष्ठ जी और उनका परिवार अयान को लेकर आज शाम ही रिया को देखने आ रहे हैं। आज शाम को ही? माँ, एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आने की। अगर पहले से पता होता तो मुझे लगा ही था। खैर कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मैं सब संभाल लूंगी। तो सुन ना माँ, तू सोनाक्षी को कॉल करके उसे बुला दे। वो तेरा काम में हाथ भी बटा देगी और देखना पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ संभाल लेगी। तू उसे कॉल करेगी ना कि मैं कॉल करके बुला दूँ? हाँ, मैं कर लूंगी। तूने खाना अभी तक परेशान है माँ।